देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता द्वितीय खंड चल रहा है। वृंदावन खंड तीसरा अध्याय। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। सन्नंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्रीहरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के सिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे सरी द्वारा यमुना ध्रुवमंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरुगिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलिला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिक्तामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदनंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रज भूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदनंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जयघोष किया। नदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। सुबह अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्रीहरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है और ना आगे होगा ही। गंगा, आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली हो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो, अतः कृष्ण तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ।
तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रासमंडल में भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूंगी। हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। सन्नंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम कर दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गईं और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंड शैलों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कलिंद गिरि नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सन्नंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सन्नंद की बात सुनकर महामना नंदराज समस्त गोपगणों के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए। यशोदा, रोहिणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों, रथों, वीर पुरुषों तथा विप्र मंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। बूढ़े, बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे। यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनियां हुई। बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे। गोप वृषभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग, ताल, वीणा और बेड़ुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और छहों वृषभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया, जो 4 योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था। उसके चारों ओर खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के 7 दरवाजे थे। दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था। अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1 सहस्र कुंजें उस पुर की शोभा बढ़ाती थी। श्री कृष्ण नंद नगर, नंदगांव तथा वृषभानुपुर अर्थात बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे। राजन, कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। कालिंदी के निकट उसके पावन पुलिन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे। उन दोनों के कटी प्रदेश में करधनी की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नूपुर मधुर झंकार फैलाते थे। बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतपट। वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे।
कभी बालकों के साथ छेपड़ों अर्थात ढेलवासों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते और सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिछ लगाकर फूलों और पल्लवों के श्रृंगार धारण करते थे। नरेश्वर एक दिन उनके बछड़ों के झुंड में कंस का भेजा हुआ बत्सासुर आकर मिल गया। श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए। वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब ओर पूंछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था। उसने अचानक आकर उनके पिछले पैरों से श्री कृष्ण के कंधों पर प्रहार किया। अन्य गोप बालक तो भाग चले, किंतु श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। इसके बाद श्रीहरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया। उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिरकर दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे। देवता लोग आकाश में खड़े होकर जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई। बहुलास्त्र ने पूछा, मुने, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बताइए तो इस वत्सासुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ? श्री नारद जी बोले, राजन, मुर के एक पुत्र था जहाँ महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी को देखा। उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा। महर्षि दिव्यदर्शी थे, अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। तब गौ ने स्वयं कहा। श्री नंदिनी बोली, दुर्मते, तू मुर का पुत्र दैत्य है, तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है, अतः गाय का बछड़ा हो जा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदिनी के इतना कहते ही वह मुर पुत्र महान गोवत्स बन गया। तब उसने मुनिवर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गौ बोली, महादैत्य, द्वापर के अंत में जब तू श्री कृष्ण के बछड़ों में घुस जाएगा, उस समय तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, उसी शाप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्री कृष्ण में दैत्य वत्सासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।